धनु राशि वालों के लिए आने वाला नया वर्ष 2024 क्या कुछ खास लेकर आया है। आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बतलाता हूं। देखिए दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 9 नंबर वाले स्थान में है तो इसका मतलब है कि आपके लिए ही ये वीडियो है। और वैसे दर्शक जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है वे अपने नाम राशि से इस धनु राशि का वार्षिक राशिफल देख सकते। देखिए दर्शकों, यह धनु राशि का वार्षिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। देखिए, आपके गोचर कुंडली में बृहस्पति देव वर्ष की शुरुआत से ही आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और 1 मई को देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में चले जाएंगे। शनि महाराज पूरे वर्ष तीसरे भाव में रहकर आपको साहस और पराक्रम देंगे। राहु महाराज पूरे वर्ष आपके गोचर कुंडली में चौथे भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके 10वें भाव में रहकर आपके कैरियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाए रखेंगे। तो आइए ग्रह की इसी स्थिति के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि धनु राशि वालों का आने वाला नया वर्ष 2024 क्या कुछ खास लेकर आया है। तो सबसे पहले कैरियर की दृष्टि से देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से देखने पर यह पता चलता है कि यह वर्ष धनु राशि वालों के लिए नौकरी के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पूरे वर्ष केतु महाराज आपके 10वें भाव में रहेंगे, जिससे कि आपको अपनी नौकरी में कुछ असहजता महसूस हो सकती है। आपका मन बार बार काम करने से हटेगा, मोह भंग होने वाली स्थिति भी हो सकती है। आपको लगेगा कि आप जहां काम कर रहे हैं आप वहां के लिए नहीं बने हैं, या फिर आपको आपकी क्षमता के मुताबिक सही काम नहीं दिया गया है। ऐसी आपकी फीलिंग पूरे वर्ष रहेगी। इससे आपके मन में एक कुंठा भी जन्म हो सकती है, एक कुंठा जन्म ले सकती है कि आपको अपनी नौकरी से अलग होना चाहिए और आपको नौकरी छोड़ देना चाहिए। यह समय अप्रैल से अगस्त के बीच आ सकता है, इसलिए सावधानी रखें और जब तक कोई नई नौकरी ना मिल जाए पुरानी नौकरी छोड़ने से बचें। आपको अप्रैल से अगस्त के बीच एक नई नौकरी भी मिल सकती है। नौकरी में बदलाव करना आपके लिए हालांकि लाभदायक रहेगा। कैरियर की दृष्टि से सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अचानक से कोई बहुत बड़ा पद मिल सकता है। इस वर्ष के दौरान आपको अपने सहकर्मी का साथ भी मिलेगा और उनके सहयोग की बदौलत आप अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। उनकी बातों को महत्व दें और इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी सारी बातें साझा करने से बचें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष की शुरुआत में उन्हें एक अच्छी खबर मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके पंचम भाव में रहेंगे और राहु आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। आपकी बुद्धि तेज होगी, आप ज्ञान को सहज प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे और इसके लिए नित्य प्रतिदिन प्रयासरत रहेंगे और इसकी बदौलत आपको शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। शनिदेव की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर होने से विद्या में कुछ रुकावटें भी आएंगी और आपको पढ़ाई करने में थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में चले जाएंगे और मंगल महाराज आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे कि आप अधिक उत्साहित होकर पढ़ाई पर ध्यान देंगे। फिर भी अगस्त से अक्टूबर के बीच का समय परेशानी जनक हो सकता है। उसके बाद की जो स्थिति दिखाई दे रही है वे सामान्य होंगी। प्रतियोगिता परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वर्ष की शुरुआत में आपको सफलता मिल सकती है। जनवरी, मई और जून में यदि आपकी कोई परीक्षा है तो आपको अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। शेष महीनों में आपको अधिक प्रयास के बाद ही सफलता मिल सकती है।
इसलिए अपनी तरफ से मेहनत को मूल मंत्र मानकर पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए साल की शुरुआत में सफलता मिलेगी। आपके लिए फरवरी, अप्रैल और अगस्त के महीने जबरदस्त सफलता वाले महीने होंगे और सितंबर के महीने में आपको कोई अच्छी उपलब्धि भी मिल सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, शिक्षा शास्त्र इत्यादि से जुड़े विद्यार्थियों को इस वर्ष विशेष रूप से अच्छी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे विद्यार्थियों को जून से जुलाई के बीच में अच्छी सफलता मिल सकती है। अब आइए आपको मैं बताता हूं कि धनु राशि वालों का प्रेम की दृष्टि से यह आने वाला वर्ष 2024 कैसा रहेगा। देखिए, वर्ष की शुरुआत स्थिति अनुकूल रहने वाली है। गुरु ग्रह बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके प्रेम जीवन को संतुलित करेंगे। हालांकि आपकी राशि में बैठे मंगल और सूर्य वर्ष की शुरुआत में आपके व्यवहार में कुछ उग्रता बढ़ा देंगे, जो कि आपके रिश्ते में थोड़े स्ट्रेस को, तनाव को बढ़ा सकते हैं। फरवरी के अंत से अप्रैल तक का समय अच्छा रहेगा। बुध और शुक्र की कृपा से आपके प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी। शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहने से प्रेम जीवन में कुछ बाधाएं भी रहेंगी, लेकिन वर्ष का पूर्वार्ध अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि बृहस्पति वहां पर विराजमान रहेंगे। अप्रैल से मई के बीच का समय बहुत ज्यादा रोमांटिक रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि पारिवारिक दृष्टि से यह आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, क्योंकि तीसरे भाव में शनि महाराज भाई बहनों से कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाते हैं। राहु पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव में और केतु पूरे वर्ष आपके 10वें भाव में रहेंगे, जिससे कि पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती बिगड़ती रहेगी। आपको परिवार वालों की उपेक्षा का से बचना चाहिए और समय समय पर उनके लिए भी समय निकालना चाहिए। उनकी जरूरतों को समझना चाहिए। घरेलू खर्च भी करने होंगे, अन्यथा आपको स्थितियां बिगड़ती हुई दिखाई देंगी। फरवरी का महीना और मार्च की शुरुआत कुछ तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेगा। इससे आपकी वाणी में करवाहट बढ़ सकती है और कुटुंब के रिश्तों में थोड़ी तकरार और तनाव बढ़ सकते हैं। आपको इसको संभालने के लिए नित्य प्रति प्रयास करने चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन एक बार फिर जब 23 अप्रैल से 1 जून के बीच मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान हैं, तो फिर यह तनाव को बढ़ा देंगे और इस दौरान आपकी माता जी की भी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए आने वाले वर्ष में संपत्ति और वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय कब होगा। देखिए, धनु राशि के जातक वर्ष की शुरुआत में किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से बचें, लेकिन फरवरी से अप्रैल के बीच में आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। आप अपने भाइयों की मदद से भी कोई संपत्ति का सौदा कर सकते हैं। वर्ष का पूर्वार्ध और विशेषकर फरवरी से लेकर अप्रैल तक का समय आपके लिए अधिक अनुकूल है। उसके बाद आपको कुछ विलंब हो सकता है। पूरे वर्ष राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, इसलिए प्रॉपर्टी को किराया पर देने से अच्छे लाभ होने की उम्मीद आप रख सकते हैं। यदि आप वाहन खरीदने में रुचि रखते हैं और आपके लिए अप्रैल का महीना उपयुक्त रहेगा। अप्रैल के बाद मई में भी आप वाहन खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। यदि इस समय में आप किसी वजह से वाहन नहीं खरीद पाते हैं, तो आपको दूसरा अवसर अगस्त के महीने में मिलेगा और फिर सितंबर का महीना भी वाहन की खरीदारी आपको करवा सकता है। इन महीनों में खरीदारी करना आपके लिए शुभ रहेगा और आपका वाहन भी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से धनु राशि वालों के लिए यह आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु की उपस्थिति आपको किसी प्रकार के संक्रमण का शिकार बनता हुआ दिखा रहा है।
जिसके प्रति आपको अत्यंत ही सावधानी बरतनी होगी। अन्यथा आप मौसम में बदलाव और के मौसमी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। धूम्रपान से विशेष परहेज करें, नहीं तो इस वर्ष आपको कोई समस्या हो सकती है। आपकी राशि स्वामी बृहस्पति छठे भाव में जब जाएंगे तो आपके स्वास्थ्य को थोड़े कमजोर बना देंगे। अपने पेट का भी आप ध्यान रखें, हल्का और सुपाच्य भोजन करें, भरपूर मात्रा में जल और तरल पदार्थों का सेवन करें, जिससे कि आप किसी बीमारी की चपेट में आने से बचे रहें। तीसरे भाव में पूरे वर्ष शनि महाराज की उपस्थिति आपको बीमारियों से बचाने में मुख्य भूमिका निभाएंगी। इसलिए अपनी दिनचर्या को सुनिश्चित करें और उसी के अनुसार आप अपना जीवन यापन करें, तभी पूरे वर्ष आप ठीक ठाक रहेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको पूरे वर्ष कौन से ज्योतिषीय महा उपाय करने हैं, जिससे कि ये आने वाला वर्ष आपके लिए अत्यंत ही सुखद और भाग्यशाली हो जाए। तो देखिए, आपको नित्य प्रति शनिवार के दिन काले तिलों का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। रविवार के दिन ओम भैरवाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए और भैरव बाबा को जलेबी का भोग लगाएं और लोगों में वितरण करें, तो आपके लिए यह अत्यंत ही लाभदायक रहेगा। अपने मस्तक पे सदैव हल्दी का या फिर केसर का तिलक लगाएं और बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष में 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। तो दर्शकों, वैसे दर्शक जो मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, वे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।